नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एक नए कानून संभावित वक्फ एक्ट संशोधन के खिलाफ देश भर में विरोध की आवाज़ों तेज हो रही है। इमारत-ए-मरैया के इमारत-ए-शरीयत मौलाना अहमद फैसल रहमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजकों ने इस कानून को खतरनाक और गोराबद्ध तरीके से लागू बताया। उनका कहना है कि यह कानून वक्फ की संपत्तियों को समाप्त करने की साजिश है और इससे पूरे देश की धार्मिक और सामाजिक संरचना पर गहरा असर पड़ेगा। आइए इस वीडियो को देखते हैं। जो तरीका होता है उस तरीके को सामने रखते हुए तमाम लोगों ने, यानी कि तमाम मिल्ली जमात ने, तमाम सिटीजन्स ने, मुख्तलिफ मज़हब के लोगों ने इस बिल को पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि इस बिल से जो बात हासिल की जानी है, इस बिल ने मसलन ये कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो इफेक्टिव बन जाएगा, वो एफिशिएंट बन जाएगा, उसकी शॉर्ट कमिंग्स दूर हो जाएंगी और वो चंद और चीज़ों को हासिल कर लेगा। जब इस बिल को पढ़ा गया तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं होने वाली और तमाम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने जब इस बिल को पढ़ा तो हम लोगों को ये बताया कि इससे तमाम वक्फ की जायदाद तबाह हो जानी है। तो हम लोगों ने इसकी डिटेल्ड एनालिसिस के बाद जो जमहूरी तरीक़ा होता है, डेमोक्रेटिक वे है, उसमें तमाम जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, इमारत के डेलीगेशन ने जाकर के सबसे मुलाकात की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मुलाकात की। जनाब नीतीश कुमार साहब के पास भी इमारत और तमाम मिल्ली जमातों का मिला हुआ डेलीगेशन नीतीश जी से भी मिला और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप से भी मिला और हम लोगों ने उनको अवेयर कराने की कोशिश की, बेदार करने की कोशिश की कि इससे क्या होगा। उसके बाद तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को भी समझाने के लिए तमाम मिल्ली जमातों ने 4 स्टेट में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल में जाकर के डीएम को मेमोरेंडम दी और उनसे बातचीत करने की और उनको बताने की कोशिश की। इस तरह से बहुत ढेर सारे बेदारी के सेशंस होते रहे और उसके बाद फिर जेपीसी का अनाउंसमेंट हुआ। जेपीसी के अनाउंसमेंट के साथ इसी दरमियान हम लोगों ने एक मुहिम चलाई जिसमें हम लोगों ने लॉ कमीशन को तकरीबन 3.66 करोड़, तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा 3.66 करोड़ ईमेल भेजे जो ये कह रहा था कि उसको ये बिल मंजूर नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रेफरेंडम था जिसको उस वक्त समझ लेना चाहिए था और इस बिल को कभी भी उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन फिर जेपीसी लाया गया और जेपीसी में इमारत शरिया ने तमाम मिल्ली जमात के साथ मिल करके 4 स्टेट में बड़ी मीटिंग्स की जेपीसी के साथ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइन बाय लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग नशिस्तों में अलग अलग लोगों को भेज करके उनसे बातचीत करवाई गई। यहाँ इस बात की क्लैरिफिकेशन ज़रूरी समझता हूँ कि जेपीसी ने कभी किसी को 1 मिनट वक्त दिया, कभी 1.5 मिनट वक्त दिया, कभी एक जुमला बोलने दिया। तो उसमें ऐसा किया गया था कि सब लोग जाएं और सब लोग, कोई एक गिरोह जाए, ग्रुप जाए और वो सिर्फ एक टॉपिक पे बात कर ले और दूसरा ग्रुप जाए और दूसरे टॉपिक पे बात कर ले। तो इन सब चीज़ों के बावजूद जो एक्ट बना वो बिल से ज़्यादा खतरनाक और बिल से ज़्यादा हैबतनाक बना, जिसमें ड्रकोनियन प्रोविजन बिल से ज़्यादा हैं। अब ये एक्ट बन चुका है और इस एक्ट के बनने के बाद इस पर एक्शन शुरू हो गया है। एक अंग्रेज़ी अखबार की रिपोर्ट ये है कि यूपी में इस एक्ट के बेसिस पर इवैल्यूएशन करवाया हुकूमत ने कि कितने वक्फ की जायदाद बचनी है या है। तो यूपी में तकरीबन 1,37,000 वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड हैं उस न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से और उसमें एनालिसिस के बाद ये बात पता चली कि सिर्फ 4,000 बच जाएगी। हम लोगों की एनालिसिस ये कहती है कि वो 4,000 के एक भी नहीं बचेगी। इसी सिलसिले में हम लोगों ने कई जमहूरी तरीके से कई प्रोग्राम किए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सब जगह ये डिमांड की गई
کہ اس ایکٹ کو مسترد کر دیا جائے، جیسے کہ اس ملک میں پہلے ایکٹ مسترد ہوتے رہے یعنی ریووک ہوتے رہے ہیں. فار ایگزامپل کوٹا ریپیل کیا گیا، فار ایگزامپل فارم ایکٹ ریپیل کیا گیا، فار ایگزامپل SC ایکٹ ریووک کیا گیا. تو تمام لوگوں کی خواہش، تمام وہ لوگ جو سویلائزڈ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا اور اس ملک پہ کتنا نیگیٹو امپیکٹ اس کا پڑے گا، سب لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس ایکٹ کو ریووک ہو جانا چاہیے. اب اسی سلسلے کی اگلی کڑی یہ ہے کہ اتنی بڑی ایسی بات کی جائے کہ اس بات کو جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سننے کو مجبور ہو جائیں، یعنی کہ سروں کا ایسا ہجوم لایا جائے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر 3.66 کروڑ ای میل سے اگر کام نہیں چلے گا تو اتنے لوگ جسمانی طور پر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کو بات سننی پڑے. تو 29 جون کو انشاءاللہ یہاں گاندھی میدان میں ایک بہت بڑا پروگرام وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس کیا جا رہا ہے، جو تمام لوگوں کی کانفرنس ہے، جس میں تمام لوگ شامل ہوں گے، اور تمام سے میری مراد تمام مذہبی لوگ بھی شامل ہوں گے اور تمام ذات کے لوگ بھی شامل ہوں گے. اس میں کرسچنز بھی ہوں گے، اس میں پارسیز بھی ہوں گے، اس میں بودھ بھی ہوں گے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے، اس میں ہندو بھی ہوں گے اور تمام ذات کے ہوں گے، تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ سب لوگ اس ایکٹ کے خلاف ہیں. اب یہاں پر یہ اس آج کی پریس کانفرنس کی یہ پریفیس تھی، ابتدائیہ تھی. اب آپ جو سوال پوچھنا چاہیں 10-15 منٹ میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. انہوں نے بتایا کہ شروع میں اس بل کو روکا جانا چاہیے تھا، لیکن بعد میں اسے سنیکت سنسدیہ سمپتی JPC کے پاس بھیجا گیا. JPC کے پاس رپورٹ اور اس میں شامل چرچا کو بھی ایک پریکچھی اور پورو نیوجت بتایا گیا ہے. انہوں نے آروپ لگایا کہ سمیتی میں آواز اٹھانے والوں کو پریاپت سمے نہیں دیا گیا ہے، کبھی 1 منٹ کبھی 1.5 منٹ. اس کے بعد جو قانون بنا اس میں ڈریکونیم پراودھان یعنی اتیاچاری شرطیں جوڑی گئی جو بل سے کہیں ادھک کٹھور ہے. تو ایسے اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے ایک نیوز 24 پر. دیجیے گا اجازت. دھنیہ واد.